बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और मजीद घर के प्रपोजल को। तो आज का ये वाला घर का प्रपोजल भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको चेक करेंगे तो आप इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जी देर के बगैर करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या साइज़ मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए क्या क्या चीज़ किस तरह से प्लान की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करते ही साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसमें हमारे पास जो प्लॉट का मेन साइज आएगा वो है 35 फीट बाई 50 फीट। काफ़ी कॉमन सा आपको पाकिस्तान में ये साइज मिल जाएगा और इसका 35 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा और 50 फीट हमारे पास ये इसकी लेंथ आ जाएगी। तो एरिया देखा जाए तो हमारे पास बन जाएगा इसका तकरीबन 6.5 मरले। पाकिस्तान में ये 6.5 मरले की कैटेगरी में फॉलो करेगा, लेकिन ये वाला एरिया आपका मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट यही साइज है तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर बना सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें तकरीबन 13 फीट वाइड का, लेकिन आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके साइडों में हमारे पास आ जाएंगे इसके कॉलम जो कि इस वाले मेन गेट के लिए लगाए जाएंगे और साइडों में हमारे पास आ जाएगी इसमें छोटी सी बाउंड्री वाल जो कि आपके एलिवेशन में एक खूबसूरती का इजाफा करेगी। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमें मिल जाएगा एक कारपोर्च। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा, यानी कि आपकी 6 मरले की कैटेगरी में बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह आ जाएंगे और साथ साथ आप इसमें अंदर की तरफ भी एंट्रेंस ले सकते हैं। काफी स्पेस आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आ जाएगा कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, जिसको हमने शेड की सूरत में थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखें ताकि आपके नीचे वाले व्हीकल जो है वो बारिश के पानी से महफूज रहें। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 16 फीट। ये 14 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी और इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी स्टेयर, सीढ़ियां मिल जाएगी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। और आपका ये कारपोर्च का साइज विदाउट स्टेयर है, यानी कि आपको क्लियर ये मिल जाएगा तकरीबन 14 फीट का जो आ जाएगा आपके पास इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें हमारे पास स्टेयर आ जाएंगी 3.5 फीट वाइड की जो कि स्टैंडर्ड है। अगर आप चाहें तो इसको 4 फीट तक भी रख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि आ जाएगा हमारे पास 4 फीट 3 इंच वाइड का। इसमें आप अपने प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं जो कि आपको मेन एंट्रेंस में बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही आपको ये ले जाएगा आपके बाथ की तरफ जो कि इस बार ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 4 फीट 3 इंच। 6 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 4 फीट तकरीबन ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक साइड के बाद राइट साइड पे एक डोर जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम की तरफ और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 16 फीट बाय 11 फीट। 16 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमें दिया है इधर से लेके इधर तक का। इसमें वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो हमने इसमें दी है एक कॉर्नर विंडो जो कि आपको मेन एंट्रेंस में बहुत ही अच्छी लुक भी देगी। इसके अलावा आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह भी देती रहेगी इस वाले ड्राइंग के लिए। इसके साथ ही हमारे पास दूसरे कॉर्नर की तरफ आ जाएगा इस घर का मेन डोर। आपको डबल डोर की सूरत में इसमें मेन एंट्रेंस मिल जाएगी और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन और इस किचन का साइज हमने दिया है 10 फीट बाय 9 फीट 3 इंच। ये 10 फीट हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में जो कि मिल जाएगा आपको इधर से लेके इधर तक का और 9 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको दिया जाएगा इधर से लेके इधर तक का। बहरहाल इसमें आपको कुछ स्पेस ज्यादा मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो इसको 11 फीट तक भी कर सकते हैं। जिसमें आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी इस वाले कारपोर्ट से, यानी कि इसकी विंडो ओपन हो जाएगी इस वाले कारपोर्ट से, जिसमें आपको इजीली अंदर वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले किचन के लिए। इसके सामने आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इस घर का टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा जिसमें आपको सोफा वगैरह लगाने के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी। तो इसका साइज हमने दिया है 16 फीट बाय 11 फीट। ये 16 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 11 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप अपने सोफा वगैरह लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा ड्राइंग और लाउंज के सेंटर में एक स्लाइडिंग डोर, यानी कि आर्च देके हमने दिया है इसमें एक स्लाइडिंग डोर को, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ओपन करके इस तमाम जगह को इस्तेमाल में ला सकते हैं। जरूरत के वक्त आप गेट टुगेदर वक्त इसको ओपन कर लेंगे तो आपको काफी स्पेस इसमें भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आप इस स्लाइडिंग डोर को ओपन करेंगे तो आपको इस वाले विंडो की मदद से अंदर रोशनी हवा वगैरह भी मिलती रहेगी इस वाले लाउंज के लिए। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। आपको इस 6 मरले की कैटेगरी में घर के प्रपोजल में मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम और दोनों बेडरूम के साथ आपको ड्रेसिंग और बाथ वगैरह भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को डोर मिलेगा इधर साइड पे और उसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 14 फीट। ये 16 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। इसमें आपका फर्नीचर वगैरह इजीली सेट हो सकता है और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्रेसिंग और अलमारी के लिए कुछ जगह दे दी गई है और इसका साइज हमने दिया है 6.5 फीट बाय 5.5 फीट।
6.5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा और 5.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अटैच बाथ, जो कि इस वाले बेडरूम के लिए होगा। और साथ हमारे पास बाथ का साइज आ जाएगा 8 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। 8 फीट की हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 5.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो आ जाते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। तो दूसरे बेडरूम को डोर मिलेगा इधर साइड पे और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 15 फीट। 16 फीट की हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। और 15 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। जबकि इधर साइड पे ये तकरीबन 12 फीट तक आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्रेसिंग अलमारी की कुछ जगह दे दी गई है और इसका साइज हमने दिया है 4 फीट बाय 6 फीट। 4 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 6 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ भी आपको राइट साइड पे मिल जाएगा एक अदर बाथ, जो कि इस वाले बेडरूम के लिए इस्तेमाल होगा। और बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 6 फीट। 7 फीट ये चौड़ाई में आने वाला है और 6 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन तमाम चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड किया है सेंटर में एक ओपन टू स्काई। इस वाले ओपन टू स्काई का आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसकी मदद से आपकी तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। यानी कि इस वाले ओपन टू स्काई में आपके इस वाले बाथ का वेंटिलेटर, इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो इसका साइज हमने दिया है 5 फीट 9 इंच बाय 9 फीट। ये 5 फीट 9 इंच हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई पे आ जाएगा, जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। जबकि इस वाले बेडरूम में आपको मिल जाएगी चैफन कंडीशन में एक अदद विंडो, जिसकी मदद से आप इसमें थोड़ी सी बड़ी विंडो भी लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें वेंटिलेशन मिल जाएगी। बहरहाल अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो इस वाली विंडो या इस वाली विंडो की मदद से भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों विंडो का सी लेवल काफी डाउन जाने वाला है। बहरहाल आप इसको रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए जी कर लेते हैं आप इसका क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको इस मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी मेरे दोस्तों 35 बाय 50 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो हमें मिल जाएगा एक बड़ी गाड़ी का पोर्च। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें स्टेयर, सीढ़ियां मिल जाएंगी एल शेप में, सिंपल सी सीढ़ियां मिल जाएंगी जो कि आपको ऊपर की तरफ ले जाएंगी। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और साथ ही हमें मिल जाएगा इसमें एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। आगे की तरफ आते हैं तो आगे हमें मिल जाएगा इसमें एक अदद स्टेप के बाद मेन इंट्रेंस। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह ठहरने के लिए आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद ड्राइंग रूम, और सामने में मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन इंट्रेंस। और जैसे ही आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन। राइट साइड पे मिल जाएगा सिटिंग के लिए कुछ जगह। बैक साइड पे आ जाएगा 2 अदद बेडरूम। एक अदद बेडरूम मिल जाएगा आपको इधर साइड पे, जिसको डोर दिया गया है कुछ इस तरह का करके, और दूसरी तरफ बेडरूम मिल जाएगा इधर साइड पे, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग बाथ मिल जाएगा। जबकि दूसरे बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाएगा ड्रेसिंग और बाथ। जबकि इन तमाम चीजों को वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड किया है सेंटर में एक ओपन टू स्काई, जिसकी मदद से आपको पीछे वाली तमाम चीजों को वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। तो ये थी जी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ साइज के बहुत ही अच्छे अच्छे से घरों के नक्शे फुली लग्जरी से प्लान आपको मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।